हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? आज हम लोगों को पढ़ना था प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले हम लोग रिवाइज भी तो करते हैं, तो फटाक से हम लोग 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। 2 सेकंड तो नहीं लगेंगे, 1 मिनट तो लग ही जाएगा रिवाइज में। चलो, आयतन की बात करते हैं क्योंकि आयतन का है हमारा ये चैप्टर। तो आयतन फटाफट। अच्छा बताओ, गोले का आयतन पूरा नहीं लिख रहा हूं, अर्धगोले का आयतन फटाफट जल्दी जल्दी, और एक शंकु का आयतन। ये 3 आयतन हम लोगों ने पढ़ी है ना? इनके फटाफट आयतन बता डालो। तो सबसे पहले मैं शंकु के आयतन की बात करूं तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब हो गया, आयतन डिवाइज हो गया हम लोगों का। अब बात कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल की। ठीक है, ये है गोला, ये है अर्धगोला और ये है शंकु, यही है। अच्छा, इसमें मैं 2 चीजें चलूंगा। ठीक है, इसमें रहेगा ये वाला पृष्ठीय, ये रहेगा कुल। ठीक है, यही 2 चीजें रहेंगी फटाक से, है ना? चलो, तो अच्छा, सबसे पहले गोले का कुल क्षेत्रफल बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात बताओ, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या नहीं होता है? ये बताओ मुझे, पहले बताओ होता है कि नहीं होता, ये मुझे बताओ। गलत, पृष्ठीय होता है, संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो गोले का ये तो दिया ही नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आ का मतलब क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अर्धगोले का संपूर्ण कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या हो जाता है? पृष्ठीय पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर आर प्लस। कितना मिनट लगा होगा? देखो, मेरे हिसाब से 30 सेकंड में ये हो गया होगा, 30 सेकंड में ये हो गया होगा, 1 मिनट में हो गया होगा। अरे वो टोटल ना जोड़ो भैया, टोटल इसलिए नहीं ना कि लिखने में टाइम लगता है ना, वैसे रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है हम लोगों को, है ना? ऐसे ही पर डे रिवाइज करेंगे तो हम लोगों का याद हो जाएंगे, है ना? आप इसमें से एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। जैसे ये याद हो गया होगा, ये तो पक्का निश्चित रटी गया है, ये वाला आयतन भी आपको रटी गए हैं, अर्धगोले ये, और ये 3 चीजें आपको केवल याद करनी है। हल्का सा दिमाग में अगर जोड़ डालोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है धातु की एक गेंद का व्यास 4.3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया गया है हम लोगों को? 4.2 सेंटीमीटर। व्यास क्या है हमारा? 4.2 है कि 3 है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे इसमें घनत्व भी दिया है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, घनत्व क्या दिया गया है? घनत्व कितना है? 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? तो इस गेंद का द्रव्यमान बताओ। बहुत अलग क्वेश्चन है, द्रव्यमान अलग है कि नहीं है? इसमें कई चीजें आपको इष्ट आई हुई, एक तो द्रव्यमान, एक तो घनत्व, व्यास तो आपको पता ही है, 2 चीजें हैं। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ कि सबसे पहले घनत्व क्या होता है? डेंसिटी इसको ही कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं, देखो हर एक चीज एटम से बना है। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो हर एक चीज किससे बने हुए? एटम से बने हुआ है। जिस पदार्थ के एटम जितना क्लोज होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। कंपेयर टू आप लोहे का ले लो, लोहे का घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है, तभी तो पानी में डूब जाता है। हवा की डेंसिटी कम होती है, तभी तो वो इधर उधर घूमती है।
और एक चीज याद रखना, जिस धातु के कण जितने पास होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। जैसे लोहे से ज्यादा मजबूत होता है स्टील हमारा, होता है कि नहीं होता है? लोहे से मजबूत हमारा क्या होता है? स्टील। अब क्यों? जो लोहे के कण होते हैं वो कंपेयर टू स्टील के हल्का सा दूर होते हैं और स्टील की क्या आ जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, तो स्टील की डेंसिटी और तेज हो जाती है या और ज्यादा हो जाती है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आपको परिभाषा भी मैं बता देता हूं। घनत्व की परिभाषा होती है कि 1 किलोग्राम एरिया में जितना वो आयतन घेरता है वही उसका क्या हो जाता है? डेंसिटी हो जाती है। देखो घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होता है? जो वो एरिया घेरता है वही आयतन कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है? उसका वेट। मतलब वेट और घेरने के एरिया के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं? घनत्व कह देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, आपने एक खेल और देखा होगा घनत्व का, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मेले में गए हो आप? सभी गए होगे। दशहरा का मेला आने वाला है हम लोगों के यहाँ का, है ना? कब है दशहरा? वैसे 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को ऐसा है। चलो खैर वो अलग बात है। दशहरे के मेले में या कोई भी मेला होता है उसमें जो दुकानदार होते हैं वो इतनी बड़ी कांच की एक पतली सी रॉड लिए रहते हैं, उसमें तरह तरह के कलर के क्या भरे रहते हैं? पानी भरे रहते हैं, और छोटे बच्चों को दिखाते हैं कि उसको हम ऐसे कितना भी कर देते हैं, वो थोड़ी देर बाद जिस सीक्वेंस में पहले कलर लगे हुए थे उसी सीक्वेंस में वो कलर लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? घनत्व के कारण होता है। जैसे हमने माना कि शॉपकीपर ने 3 रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का प्रयोग किया? 3, हरे, लाल और पीले का, समझना। और उसको इसी क्रम में लगा दिया। कांच की जो बोतल, कांच की जो रॉड होती है पतली सी, इतनी बड़ी रॉड होती है, देखा है कि नहीं देखा? आप लोगों ने देखा होगा ना। इसकी डेंसिटी सबसे कम, इसकी डेंसिटी थोड़ा सा इससे कम, और सबसे ज्यादा किसकी रखती है? पीले वाले की। तो जब आप तीनों कलर को मिलाओगे तो सबसे ऊपर कौन होगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी। हरे की कम है तो सबसे ऊपर कौन होगा? हरा। फिर उसके बाद लाल, सबसे नीचे कौन होगा? पीला, क्योंकि सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है? पीले रंग की है। और वो छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएगा, बच्चों ये देखो अलग अलग कलर है, इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे करेगा, सारे कलर मिक्स हो जाएंगे। हिलाने से सारे कलर क्या हो जाते हैं? मिक्स। और जैसे ही उसको थोड़ी देर शांत छोड़ोगे तो वो जो कण होंगे पीले, लाल और हरे, वो उसी सीक्वेंस में लग जाएंगे जिस सीक्वेंस में उनकी डेंसिटी को हमने बनाया है। तो यही होता है घनत्व का खेल। घनत्व बहुत अच्छा लगता है देखने में। जो नाव वगैरह समुद्र में तैरा करती है वो भी डेंसिटी के कारण ही तैरती है, घनत्व के कारण। ठीक है, उनमें ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात बहुत मेजर करता है। अगर ये अनुपात जरा सा भी मतलब गड़बड़ाया ना तो समुद्र में जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो डूब जाते हैं। जैसे टाइटैनिक डूबा था हमारा। टाइटैनिक का ये जो अनुपात था, पहले के जमाने में इतना अच्छा एक्यूरेसी से नहीं बनाए जाते थे। अगर कहीं पे टाइटैनिक डूबा था, कहां से? किसी आइसबर्ग से टकरा के टूटा था। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर ये अच्छा होता तो जहां उसको 3 घंटे लगे थे डूबने में, कम से कम 5 से 6 घंटे। आज कोई भी जहाज डूबता है तो उसको 10 घंटे लग जाते हैं पूर्णतः डूबने में। रीजन यह है ना, रीजन इसलिए है कि उनका द्रव्यमान उस हिसाब से मैनेज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान आपको समझ में आया, ओ घनत्व तो समझ में आया आपको कि डेंसिटी कितनी अच्छा खेल खेलती है हम लोगों के साथ में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर? क्वेश्चन की सॉल्व करने की ओर। हमारे पास व्यास है तो रेडियस तो हमें मिल ही जाएगी, मिल जाएगी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 हो जाएगी। हाँ, 4.2 का आधा करेंगे 2.1 होगा। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? ये हमने क्या निकाली है? त्रिज्या। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? घनत्व तो हमारे पास दिया गया है पूरा पूरा, घनत्व तो है। अगर हम गोले का आयतन निकाल ले तो द्रव्यमान निकाल मिल जाएगा कि नहीं? गुणा करा देंगे घनत्व में, ऐसे ही लिख देते हैं। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व, घनत्व इंटू आयतन। मतलब हमारे पास किस चीज की कमी है अब? आयतन की। आयतन हमारे पास है, फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये गोले की बात कर रहा है ना? तो गोले का आयतन कितना होता है हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। बस तो सॉल्व हो जाएगा। तो आयतन क्या निकालेंगे?
गोले का आयतन 4/3 पाई आर। अच्छा 4/3 पाई कितना है? अच्छा अभी एक बात बताओ, पाई में 22/7 का मान रखेंगे या फिर 3.14 का? 22/7 क्यों? क्योंकि ये 21 है, 21 7 से कट जाता है ना? तो क्या रखेंगे हम लोग? 22/7। 1 2.1 2.1 2.1 ये कर दिया। अब नीचे से ऊपर को काटो, 7 त्रिका 21, 0.3, 3 से जाएगा तो 0.1। 22 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा? v बराबर 88 इंटू 21 का वर्ग कितना होता है? 441। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2। तो 441 और 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 4.21 हो जाएगा। एक हमारे पास 0.1 भी तो है। तो जब भाई देखो एक का गुणा 4.41 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, केवल दशमलव जहां 2 अंक के बाद लग रहा था एक ये हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा कि नहीं भाई? एक का गुणा सीधा सीधा करा लो इसमें, तो 88 इंटू 441 हो गया। एक का गुणा कराएंगे चेंज नहीं आएगा। दशमलव कितने में लगेगा? एक अंक इधर 2 अंक इधर, मतलब 3 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब 441 को 88 से गुणा करा दो और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर आपके पास होगा। मतलब आयतन निकलेगा, बे आंसर तो नहीं आएगा। तो गुणा कराओ 44188, तो 8 एक्का 8, 8 चौका 32, 3 एक्का 3 बचा, 8 चौका 32 और 3 कितना होता है? 35। फिर तो 8 का गुणा इसी में कराना है तो इतनी ही आएगी, बार बार माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8 3। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक के बाद, 1 2 3, मतलब 38.808। कितना आ गया हमारा आयतन? आया कि नहीं आया? 38.808 आयतन आ गया। अब हमें क्या आयतन निकालना है? नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे? घनत्व निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो घनत्व इंटू आयतन कर देंगे। द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको नहीं बताया ना, सिर्फ घनत्व के बारे में बताया। चलो द्रव्यमान अभी बता देंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, इस 8 को हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या 8.1 ले लूं मैं लगभग में? बोलो 8 5 से बड़ा है, तो जब ये हटेगा तो 0 1 हो जाएगा सार्थक अंक से। क्या 1.1 ले लूं 3 अंक से? क्या पीछे ले सकते। फिर इसके बाद क्या करेंगे? द्रव्यमान, हमारा घनत्व कितना दिया गया है? 8.9, 8.9। अब इन दोनों का गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? हाँ नहीं आएगा पक्का? चलो देखते हैं, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। चलो कराओ जरा सा। 3881 89 का 9 कम 9 9 72, 2 आया 7 हासिल बचा, ठीक है। 9 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79, 9 हो गया, 7 कैरी बच गया। 9 का 9 9 नती का 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34, 34 कर दिया हमने। फिर करेंगे अब 8 एक कम 8, 8 8 64, हाथ में आया 6, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70, 0 हाथ में आया 7, 8 3 का 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31, 9 8 2 10 हाथ में आया 1, 14, 4 1 5, 3 1 4 3। कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा हमारा? एक अंक इधर है और 3 अंक के बाद, तो 1 2 3। तो घनत्व द्रव्यमान कितना आ जाएगा? आ रहा है? अरे वो समथिंग दशमलव की इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 345.41 kg कर दो लगभग में, ठीक है। लगभग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कितना आसान क्वेश्चन था ना? आसान था ना? चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से।